अलग निरंजन। अरे बाबा काय को इन कारण ने फोड़े डाल रहे हो तुम? हे बेटी बुद्धिहीन, कैसी बातें कर रही है? बुद्धिहीन है तू? का या गली में हल्ला मचाते घूम रहे हो? तुझमें तमीज है कि नहीं? बाबा से कैसे बात किया जाता है? बाबा तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ मैं। दिख गया मुझे कितनी पढ़ी लिखी है तू। बाबा से ऐसे अभद्रता से व्यवहार कर रही है, तू पढ़ी लिखी है? गली मोहल्ले में क्यों हल्ला मचाते घूम रहे हो? सोते हुए बच्चों को खामा डरा दोगे? मैं डरा रहा हूँ? और क्या? वाह बेटी वाह, 2-4 दिन से क्या तू बड़ी हो गई, हमसे बाबा से ऐसी बातें कर रही है। अरे तो अच्छा एक बात बताओ, ऐसी कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास जो तुम शक्ति को बाबा की शक्ति को पूछ रही है कि बाबा में क्या शक्ति है? कोई शक्ति नहीं है। चल मैं तुझे शक्तियाँ दिखाता हूँ। अगर शक्ति है ना हाँ। तो मेरे घर चलो, मुझे दिखाओ। चल 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 तू, तेरे घर ही चलता हूँ। अलग निरंजन चल अब तुम आज चल रहा हूँ मैं तेरे साथ। तू बाबा के साथ अभद्र व्यवहार कर रही है बच्ची। आप यही रुकिए, मैं कुर्सी लेके आती हूँ, बैठ ठीक के है बात बच्ची, करेंगे। हम खड़े हैं, आइए आप। लीजिए। हाँ बताइए। ठीक है अब बैठो यहाँ। बताइए बच्ची। अब बताओ मुझे कि क्या शक्ति है बाबा तुम्हारे पास? क्या जानना चाहती है तू बाबा की शक्ति के बारे में? पूछ। जो गली मोहल्ले में हल्ला मचाते फिर रहे हो। तुझे हमारी वाणी हल्ला लगती है? हम भगवान का नाम जपते हैं, तुझे हमारी वाणी हल्ला लगती है? नादान बुद्धिहीन लड़की, तू बाबा से ऐसी बातें कर रही है। अच्छा अगर ऐसी ही बात है हाँ। तो मेरे संकट हट दोगे सारे? संकट हट दूंगा, तेरी संकट जैसी बाणी है। अच्छा ये बात है तो लो मेरा हाथ देख के बताओ, मेरे आने वाले भविष्य में क्या लिख रहा है? नीचे कर हाथ। भविष्य में तेरा भविष्य, तेरा अभी ये भूतकाल ही खराब है पूरा, तेरा सब खराब चल रहा है। तेरा भविष्य क्या बताऊं मैं? क्या पूजा करती है तू कभी घर में? मैं भगवान का नाम लेती है कभी घर में? नहीं, हम वो तो नहीं करते। तो फिर तू अपना भविष्य सुखद चाहती है और तू भगवान का नाम भी नहीं लेती है और बाबा से अभी अभद्र व्यवहार करती है। रास्ते में मिलते हैं बाबा, बताइए। तो बाबा भगवान थोड़ी नहीं हो। अब तुम हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। तुम बताओ हमें इन चीजें क्या करना चाहिए सुख शांति के लिए। सुख शांति के लिए क्या करना चाहिए? तुझे बहुत कुछ करना है। देख तुलसी है तेरे घर में? तुलसी तो नहीं है। तुलसी लगा, तुलसी की पूजा कर। तुलसी बहुत बड़ी एक देवी थी, उनकी पूजा करेगी तेरे आधे से ज्यादा दुख वही हर लेंगी। गाय है तेरे पास? गाय भी नहीं है। गाय भी नहीं है? नहीं। पति क्या करता है तेरा? पति तो वही खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं, उसको बुला, उसको समझा, एक गाय बांध अपने दरवाजे के आंगन में, एक गाय बांध। बच्चों की किलकारियां उसी गाय से तो गूंजेंगी। अच्छा बाबा। हाँ गाय बांध, उसकी सेवा कर। कोई अगर तेरे घर पे अतिथि आता है उसकी सेवा कर। हर पूजा पत्रियां कर, भगवान का नाम ले। बाबा इन सबको करने से क्या हो जाएगा फिर? सारी चीजें सही हो जाएंगी, तेरा सब व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। गाय को कुछ भोजन प्राप्ति करा। अगर तेरे दरवाजे पे गाय है तो उसको कुछ भोजन प्राप्ति करा। तेरे सारे दुख हर लेगी वो गाय। सारे परमात्मा तेरे दुख हर लेगा, सारी चीजें सही चलेंगी एकदम, कोई विपदा नहीं रहेगी तेरे घर में। अच्छा हाँ। अच्छा बाबा, अब मैंने तुम्हारी ये रामायण कथा तो सुन ली, ठीक है। अब ये जो जितनी भी तुमने फिल्म की स्टोरी बताई है ना, तुम हमें मत सुनाओ, जाके कहीं और पाठ पढ़ी हो। हमने तुम्हारे जैसे बाबा बहुत देखे ठगने वाले। एक संत साधु का अपमान कर दिया लड़की, बुद्धिहीन औरत। जा, मैं तुझे एक श्राप देता हूँ, कभी तू सुखद नहीं रहेगी और तुझे इतनी दरिद्रता हो जाएगी कि तू उस दरिद्रता से परेशान आएगी। जब देखना इस बाबा का असर, तब तुझे पता पड़ेगी। सुनो सुनो सुनो। हाँ। अगर शराब भी पीनी है तो ठेके पे जाके पियो, या मत पियो। हाँ जानता हूँ तेरी वाणी कितनी उच्च विचार तेरी वाणी है। तभी तो तू बाबा को अपने घर पे लाके अपमान कर रही है। जा, तेरा सर्वनाश होगा। ये मेरा श्राप। तेरे जैसे बाबा नहीं फिरे, तेरे जैसे बाबा ही जेल काटे हैं, अभी तुझे पता ना है, ठीक है ना। तेरे जैसे में जूता पड़े और आके दिखाइए दोबारा। अब के तो तुझे राजी से भगायो, अब के तुझे डंडा मार के बेइज्जत करके ना भगायो, तेरी दाढ़ी फाड़ी उखाड़ के रख दूंगी। हाँ आयो यहाँ मैं भिक्षा देने वाला। चल। हाँ हमारे दिन सुधारेगा तू, तुझ पे खुद के तो दिन सुधर नहीं रहे। अरे हमारे दिन सुधारेगा। अरे ओ दादी, क्या है माँ जी? सलाम ना नमस्ते। क्या का दिमाग तेरा सर ठिकाने पे है ना? है अरे क्या है बात बताओ तुम, और चढ़ती हुई आ रही है। चढ़ूंगी क्यों ना, अभी संत बाबा गए तूने कुछ कहा सुना? मैंने राम राम नमस्ते करी, मुझसे बिल्कुल भी ना ली उन्होंने तो।
हाँ हाँ और? वो तो तुम्हारे रिश्ते में जेठ लगे हैं ना, जो तुम्हारी राम राम नमस्ते लेंगे। अरे तेरी मती मारी गई है क्या? इनकी जितनी दुआ ले लगा अपना बुढ़ापा समझ जाएगा। हाँ। इस भैया की घर की नैया पार हो जाएगी बिल्कुल। हाँ तो जाने तो कुछ नहीं। गोदी ना ले लो उन्हें। अरे तू चुप हो जा, जमाने में कम चला ले, ये काट के फेंकू से। जा रही अम्मा बन नहीं तू, हमें पता है हम इस घर की बहू है। हम तू जवानी से बुढ़ापा आ गया हम पे, और तू अपनी अपनी गा रही है बहू होकर। ना तुम तो इस घर की बहू हो, हम तो इस घर के पड़ोसी हैं। ना मैं तेरी सास हूँ, तेरी अम्मा हूँ मैं। हाँ। समझ में आ रही है ना? तेरी मती मारी गई है। तू रही है, तू जरूर गई घर का जब नैया तक पार मैं करा रहूंगी देगी। इस घर में बाबा नहीं आने दूंगी। अच्छा हाँ। तेरे से पूछ के ही तो काम होंगे अब। हाँ, और तू क्यों? अपने चांद पिटवाना चाह रही है छोरे से, रहने दे तू, छोरा रहने क्या दे। कर लेगा तुम्हारा? अच्छा, क्या छोरा कर को लेके लेगा? देखा ना, क्या कर लेगा? अच्छा हाँ। तेरे कुछ ज्यादा तेवर न बढ़ गए? मेरा तेवर तू तो ज्यादा ऐसे- अम्मा न बन गई हमारी मेरे तेवर आजकल। तो ऐसे ही बढ़ेंगे, और हैं? जिसमें दम हो वो रोक के दिखाए। अच्छा हाँ। मैं कौन हूँ? तेरी सास हूँ? कौन हूँ? हैं? तेरी बहन हूँ मैं? तुम हाँ। तुम सास तो हो, लेकिन सास की तरह रहने नहीं देती हो। अच्छा देखो जिस दिन मैं आई थी ना, शादी हो गए, मैं तुम्हारे पैर छू रही थी, तुमने क्या कहा था? सदा सुखी रहो। पर मेरे दिल से एक ही आवाज निकली थी, तुम रहने दोगी तब ना। अच्छा हाँ। तो तू दिली दिल में फन लेकर बैठी है हमें डसने के लिए, अपना जहर उगलने के लिए। बहू ऐसी हो ना तो बेबहू हो रही है। मैं तो पछता रही हूँ, कतई कौन सा कर्म भाग फूटे जो तू पैदा आई अरे हमारे मैं घर में। कौन सी खुश हूँ? तुम अरे मेरी जा, सास को आजा, ये छोरे को तेरे जगह में लाल करवाऊंगी। अरे जाओ करवा लेना। हाँ। तो मैं देख लूँ, तुम्हारे छोरे को देख लूँ मैं। सोनिया, अरे कहाँ हो भाई तुम? कहाँ सोनिया भाग देता फिर ना? बहू का तू तो बिल्कुल गुलाम हो गया कतई। बस सोनिया की पूछ रहा हूँ मैं तो। सोनिया की क्या पूछेगा? उसने हमारे कर्म फोड़ दिए, भाग फूट गए। क्या कि हो तुमसे गया? बिहा के लाई। पता क्या है हो गया? तुमने क्या करा? हाँ। संत साधु बाबा आए, अच्छा। उन्हें ना भिक्षा दी, ना उन्हें उनसे कोई राम राम नमस्ते करी, ना उन्हें अच्छा। जलपान की पूछी, अच्छा। और उन्हें भगा दिया। हाँ। और वो मुझे मिल गए दरवाजे पे। मैं आ रही खेत से तेरे बाप के पास से। मैंने कहा मैं राम राम। मैंने इससे अच्छा। पूछा तो कह रही जब तक मैं उस घर में आने नहीं दूंगी। एक बात बता। इतनी हिम्मत हो गई? हाँ, कैसे मैं लगी? सास न रही, वो तुमसे इस घर की लड़ने लगी, सास उसकी बन इतनी हिम्मत हो गई। गई? यूं कह रही छोरे को भी देख लूंगी और तुम्हें भी अच्छा। देख लूंगी। कहाँ है ये? अंदर होगी, पड़ी होगी। अच्छा। ए कतई नाक में दम अभी कर आगे रखा। बताता हूँ मेरे देख को। तू देख बे छोरे, देख। सोनिया, सोनिया, अरे तुमने पहले ये बताओ मम्मी से क्या बोला? किससे? मेरी मम्मी से क्या बोला तुमने? क्या बोला तुम्हारी मम्मी? वो रो रही है। तुम अभी भी साधु महात्मा आए, तुमने उनको ही भगा दिया। क्या साधु महात्मा आए थे? अच्छा एक बात बताओ, हाँ। तुम्हारी शादी हो गई, हाँ। तुम्हारी बीवी भी है, हाँ। फिर भी तुम मम्मी का दूध पिए फिरते हो। क्यों? क्या उसने चक्कर मेरे को है? पाला है, ठीक है ना? ओह। उसको रुलाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तुमने साधु महात्मा भी आए, उनको ही भगा दिया। तुम्हारे में आखिर मन में क्या है? कुछ मुझे ये बताओ। मेरे मन में रोगी या नहीं रोगी? जाओगी फिर मेरे अपने घर पे? सुनो जी, मेरे हाँ। मन में ये है हाँ। कि जब तक मैं इस घर में हूँ, मैं साधु बाबा को नहीं आने दूंगी। अच्छा। एक साधु आया था, पाखंडी था, तो- उसके पीछे लड़ रही हैं। क्या कौन रिश्ता क्या है उससे उनका? बाबा आए आखिर में, वो पता है? हाँ, अरे वो बाबा तुम नहीं हाँ। जानते, तुम तो बहुत सीधे हो जी। हाँ, वो बाबा पागल होते, पाखंडी होते हैं। सही बताओ। ऐसा धीरे कम बोलो थोड़ा, ठीक है ना? और तुमने माँ से क्या बोला कि कोई नहीं लगती? ओहो, मम्मी माँ है। हो गई या आफत हो गई? क्या चक्कर है? तुम्हें माँ चाहिए या मैं? मुझे अपनी माँ से प्यार है, ठीक है ना? हाँ, तुम्हें तो- अगर जाना है तो जाओ, ठीक है? कोई लड़ाई धड़ाई मत करो यहाँ पे। अगर तुम्हें अपने घर जाना है तो जाओ। सुन लो। एक बात याद रखना, हाँ, बताओ। तुम माँ के साथ ही जिंदगी काट लेना। अरे मैं चली अपनी माँ जाऊंगी के ना। साथ ही जिंदगी हाँ। अच्छे से काट लूंगा और हाँ, खूब काट खुश लूंगा। रहूंगा। हाँ। जब से तुम आई हो बहन चोर, घर में रोज कलेश होते हैं। मेरे आने से कलेश हो हाँ, रहे हैं। बहुत ज्यादा अच्छा? कलेश होते हैं जब से तुम आई अगर हो ज्यादा घर में। करोगे ना हाँ। तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ध्यान रखना फिर। क्या हाँ। करोगी तुम फिर? हाँ। मैं वो करके दिखा दूंगी जो आज तक इस घर में अरे नहीं हुआ। जाओ, तुम्हारे जैसे देख ले कितने अच्छा? करने वाले। जाओ यहाँ से। तुम्हारी माँ को ना मैं ही हाँ। झेल रही हूँ, कैसे? वरना अगर मेरी हाँ। जगह कोई और होती ना उसके हाथ तो पैर ना तोड़ देता दूसरी वाली के, जो मेरी माँ से ऐसे कहा, अब तक तो तुम रह रही हो तो रह रही हो, वरना भी तुम्हारे भी हाथ पे अरे हेड तोड़ तुम्हारे ताड़ तो के माँ का भूत सवार हो गया तुम्हारे हाँ। ऊपर। तो मैं तुमसे कोई बात करना नहीं चाह रही, जाओ यहाँ से। जाओ जाओ मैं जाओ, पहले लास्ट मैं बार तुमसे बोलने कह रही हूँ जा रहा हूँ, जाओ। मेरी माँ से अब आज के बाद उल्टा नहीं बोलना है, हाँ, उनकी सेवा रुको। करनी है, ठीक है? सुनो, तुम्हारी माँ को हाँ, क्या करूंगी? हाँ। दिन रात आरती उतारूंगी तुम्हारी माँ की। वो मुझ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं होगा। जब उसने हमें पाला इतने अच्छे से, तो तुम्हें हम तुम्हें पाला क्यों है? लाए हैं? हम तुम्हें क्यों लाए ये बताओ? क्यों लाए? हाँ। या गाली सुनवाने के लिए? गाली ताने किसने सुनवाने बकी के है? लिए? गाली किसने बकी हैं? मुझे ये बताओ। तुम्हारी माँ। मेरी माँ गाली नहीं बक सकती है, ठीक है ना? तुम और तुम्हारी माँ, हाँ। तुम्हारा बाप बहुत अच्छे हो, बाकी बाप सब पे गलत मत है। जाना, सुन लो पहले ही। अरे क्यों ना जाऊं? जब तुम्हारी माँ मेरे खानदान पे जा सकती है तो मैं भी जा सकती हूँ, ठीक है? अच्छा। हाँ। और जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत करो। तुम तो बहुत सीधे हो ना,
जब तो तुम्हारी कमाई खाती है वो चुगती है भैंस की तरह और तो कुछ काम है नहीं। तुम तो चुगती नहीं हो, भैंसे की तरह है ना। तुम्हें तो खाने को चाहिए बस। खाने अपने मायके तुम क्या चाहती हो, मैं आराम से घर में बैठी रहूं, कोई काम वाम कुछ ना करूं, आराम से घर में बैठ कर तो रोटी खाती रहूं बस, है ना। जैसे कि तुम चाह रही हो, है ना? जैसे कि तुम और तुम्हारी माँ बना के देते हैं ना मुझे बिस्तर पे के लो तो इस चीज सोनिया का तुम बेटा बदला खाना लोगी? खा लो। अरे इस चीज का तुम बदला लोगी क्या? मुझे चाहिए भी नहीं उसके हाथ की, क्या पता वो किसी दिन मेरे जहर मिला दे। मैं तो अभी मिला दूं। हाँ हाँ तो ये ध्यान रखना। हाँ। तुम जेल चले जाओगे। ऐसे कैसे चले जाएंगे? ऐसे कैसे चले हाँ। जाए? अब तुम यहाँ से जा रहे हो नहीं जा रहे हो, मैं बात करूंगी। पहले ये बताओ, तुम मेरी माँ से माफी मांगोगी नहीं? मैं हाँ। माफी? हाँ। मेरी गलती नहीं है तो मैं मांगू क्यों? चलो अभी आके देखता हूँ। हाँ तुम जाओ, हाँ जाओ अपनी माँ से मिली आओ, जाओ गुलाम माँ के। तब देखो माँ 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 मर जाए ये बुढ़िया। सही बता रही हूँ मैं, मेरा जीना आराम कर रखा है इस घर में। ए भगवान उसे उठा ले तू। सही बता रही हूँ, रसगुल्ले की बारिश करवा दूंगी। अरे लल्ला की माँ, अरे कहाँ गए? अजी आप आ गए? हाँ जी। हमारे तो भाग फूट गए। क्यों? और क्या, भगवान ने एक छोरा दिया था, हाँ। 100 गुण उसमें, हमारे छोरे में कोई कमी ना। लेकिन बहू उससे ज्यादा नखंदी, उससे ज्यादा लीचड़, कतई बेगैरत आ गई है। अरे ऐसा क्यों बोल रही है उसके बारे अरे में? ऐसा अजी एक महात्मा आए थे जी, मैं बाहर से आ रही थी तुम्हारे पास से खेत से। अच्छा। और मैंने राम राम करी, हाँ। महात्मा ने मुंह मोड़ लिया, मुझे बड़ा अपमानित लगा। ऐसा मैंने क्यों? कहा हमारे घर में से निकलना, ऐसा क्या हो गया? देखा तो अंदर आई तो गाली गलौज कर रही, आग लग जा, ढोंगी चले आते हैं। न उन्हें जलपान की पूछी, न भगा दिया। अच्छा बहू। अगर उन्होंने कोई श्राप दे दिया, कोई बुरी निगाह डाल दी तो ये घर का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा जी। और क्या? जिसमें हमारी जिंदगी बीत गई, अपने छोरे का पाल पोस के है किसका? बहू बेटों का ही तो है। लेकिन बहू नहीं समझ रही है हमारी बहू के तो पर लग रहे हैं, पर इतनी चंटाई है। जब हम रिश्ता देखने का, जब तो बड़ी भोली लगती हाँ वो तो लगी रही है। सूरज से। सूरज से है, लेकिन हाँ जितनी सूरज से भोली है ना, अंदर से इतनी काली है, इतनी कलमुई है, ऐसी है बिल्कुल ही, नाक बिल्कुल कटा कर रख देगी, कहीं ले जाने लायक ना है वो, रिश्तेदारों में भी ऐसी। और छोरे से लड़ी है वो अलग, आवाज आ रही मुझे छोरे से लड़ रही। वो तो भी आया ना छोरा मेरे पास। लौंडा क्या कह रहा? क्या कहेगा? वो तो कह रहा है तुझे लग रही है बुरी, तो अरे मैं देख लूंगी, ऐसे ही रहूंगी, मैं ऐसे ही करूंगी। चलो तो आज आप शाम बताओ। को लौंडे को आ जाने दो। हाँ। जब उससे बात करेंगे। बात करनी क्या है? पड़ेगी। हाँ जी हाँ। भाई हाथ और भर कड़ाई की से जीभ बात कर रखी बहू ने तो। हाँ, और मैं तो कहती हूँ जी, आप ना उसके पियरी वालों को बुला लियो, अगर ज्यादा करे तो भैया कह देंगे हमें माफ कर दो। जरूर। हमारी गांव में बहुत इज्जत है। अजी तुमने सही हमने- सोचा। हाँ, हमारी तो इतनी इज्जत बनाई हुई, सब बेड़ा गर्क कर देगी। ना, सही हम सोचा सब उठा तुमने। के न चल पाएंगे। हाँ, हमने चलो। छोरा करा, छोरी ना करी, जो उसकी इतनी बर्दाश्त करेंगे हम। ठीक है, आज हाँ इसी ना? बात कर, लौंडे से बात बस करके तो तुम आओ, चलो बात कर रहे तुम्हें हैं। मैं चलो। खाना पानी दूँ, आओ। चलो। आ जाओ। लाला, अरे ओ लाला। हाँ पिताजी। अरे बेटा आज ऐसा हुआ, हाँ। तेरी बहू हमारी बहू से भी बहुत जीभ चला गई है, और ये इसमें तमीज है बोलने के छोटे बड़े के। पिताजी। हम बेटी समझ के लेके आए उसको, और ऐसे मुंह लगती है। बता, एक संत आए उसके संग ऐसे हुए, जब तो तूने तेरी बहू ने बताया होगा तुझे सारी बात है। लाला हाँ। ये बता, तेरी बहू के हाथ भर की जीभ हो गई है, ऐसे ऐसे हमारी इससे बोली है, तो तूने क्या डिसीजन लिया? पिताजी मैं खुद उससे इतना परेशान हूँ, बहुत ज्यादा। ना मेरे को ढंग से खाना पीना खान देती है, दिन भर मेरे से लड़ाई करती है। अच्छा छोरा, मेरी बात सुन बेटा, हाँ, अगर हाँ, हम बोलो। उसे उसके घर भेज दे कुछ दिन के हाँ। लिए, दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। भेज महीने दो। 6 महीने घर में पड़ी रहेगी ना, जब उसके माँ बाप की नाक कटेगी, ये छोरी कैसे पड़ी है, नई नई ब्याह हुआ है, जब घर वालों की नाक, जब उसके अकल ठिकाने आ गई, उसे आज घर से निकाल देंगे। आने दे तू उसे। देखो जैसा आप लोग बोलो मैं तो वही करूंगा बस। हाँ, जैसा हाँ। आप लोगों को अच्छा लगे मैं तो वही करूंगा। बेटा हम तेरा बुरा ना चाहते हैं, अरे तो तू बेटा, हमारी हम और तेरा- आती, जैसा आप लेकिन बोलो उसकी वैसा समझ में करो। ना आ रहा, इसके अकल में पत्थर पड़ गए हैं। उसको भेज दो तुम। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। मैं भी इतना परेशान हूँ बहुत ज्यादा। ना बुला ले, बेटा। बुला, आवाज दे उसे। आवाज दे। आवाज दे। लाओ। सोनिया, अरे सोनिया इधर आओ पहले। क्या है? देख इसके ढंग। देखो क्या देख। शिकायत कर रहे हो, और जो तुम आई कैसे हो, नहीं तुम्हें शर्म भरम नहीं देख। आती? कैसे माँ आई हो? बोला, सर पे भी ना रख सर पे रखा है भी इसने। नाच के तो आई नहीं हूँ कम से मैं। कम सर पे पल्लू तो रख लो। क्या सर पे पल्लू रख लूं मैं? तुम्हारे दिमाग हमारी में अरे ये तुम्हें डर क्या है। पता है? उस पड़ोसी ने सिखा दिया दिखे तुम्हें? कौन से पड़ोसी तुम ने? किसकी ओर कर रही हो पहले ये बताओ। ओहो, पहले तो ये एक बात बताइए, तुम लोगों को दिखाई नहीं देता, तुम लोग ठहरे गांव के, हाँ, मैं ठहरी शहर की, अच्छा। तो मैं तो भाई ऐसे ही रहूंगी। आग लग जा ऐसे शहर में, शेर में- आग लग जा ऐसे मट्टी घर में। हाँ, शेर के सर कटे अरे किसी सास की तरह लड़ रही है, पहले ये जबान कटेगी कल मुही, अरे तो हमारी मिट्टी देख बनी रहा है, हाथ भर की जीभ देख देख इसके, कैसी निकल कैसे रही लड़ रही है ये। ना ये दिखाई तो साथ हमारे आज तक पल्लू ना उतरा इस घर से, बुढ़ापा आ गया, लेकिन तू 4 दिन आए होते तो नीचे चले गए, आप तो सारी तरफ हाथ मिटा दी। अरे इसके बड़े बाप छोटे को की- बुला, हाँ, इसकी और माँ को सुनो। बुला, इसके भाई को बुला, अरे सुनो। आज बात करने गया मैं। अरे और तेरा बाबू जी है वो, और
नीचे आवाज में बात करो। पहले तो ये आप उंगली नीचे रख लीजिए। पहले आप नीचे आवाज में बात भूल करो। जाऊंगी कि आप मेरे पति हो। तो क्या करेगी तू? ना तू मारेगी हमें तो पिटूंगी भी ना। तो क्या करेगी तू? मैं हाँ। जैसा बोलोगी ऐसा बुलवा लोगी। अच्छा तो तू हाँ। हमारी अरे सास पहले- बनेगी। तो तुम पहले- मेरी सास वो दिखा रही हो, ज्यादा अर्धांगिनी बन के। अच्छा। हैं? ज्यादा पटरानी मत बनो, ज्यादा एक मिनट मिनिस्टर नहीं ना। तुम्हारे मन में क्या है मुझे ये ए बता दो। भगवान, नकली मार तुम्हारे दे मन में हमारे। क्या है मुझे ये बताओ। तुम्हारे ऐसा है, हाँ। माँ बाप की ज्यादा पूजा बने फिर वो करते, माला जपते फिरते हो ना। तुम भी अपनी- एक दिन अपनी- मैं ही काम आऊंगी कोई तुम्हारे। ना काम आ गया ऐसी बहू हमें तुम भी अपनी माँ बाप चाहिए। की अपने ढंग को जा तू। मैं बताऊंगी तुम लोगों को। क्या बताएगी? सुनो, क्या बताएगी मेरी तुम्हें? बात ये सुनो। क्या हो, ये क्या हो? ये मैं हाँ। बताऊंगी क्या होता है। क्या हो ये? तुम जैसे सास ससुर और तुम जैसा पति, मेरे पति को तुम लोग भड़काते हो, और मैं बताऊंगी कि इस घर में कोई पति नहीं है तेरा, हमारा छोरा है। अच्छा, हाँ। हाँ। तेरे जैसे 36 ला के रखूंगी छोरे के लिए। तुम्हारे मेरा छोरे छो- वो गुनी गुन है। तुम्हारे हाँ। छोरे के लिए, तुम्हारे छोरे जैसे 36 फिरते हैं मेरे पीछे। तो जा ना फिर, हाँ। जा फिर जा। क्यों ले जाओ? मोरे बिस्तर। मेरे माँ बाप क्यों? ने पैसा मिलने खर्च रहा किया कोई? है। मिलने रहा? मेरे माँ बाप ने पैसा खर्च किया है, नहीं जाऊंगी। अच्छा। हाँ, और सुनो, और जाऊंगी भी ना तो उससे दुगना लेके जाऊंगी, और उतने की तुम्हारी औकात नहीं है। देख रहा है? अच्छा, देख रहा है? अपने देख, पिताजी को देख, बुला के इसको लाओ, देख। जाओ। पहले अपने पिताजी को फोन करो। जाओ, पहले तो जाओ। ये जी दूसरा पहले तो बात जाओ। करो मुझसे, हाँ। घर वाले हमारे बड़े हैं, हम कोई बात नहीं करें, हमारे घर वाले बड़े हैं, वो बात करें। अपने पिताजी को बुला इसके बाप को। जाओ, और आए अपने बाप एक को बात बुला के तो- लाओ। जाओ पहले पहली बात तो जाओ। ये कि मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? और ज्यादा करोगे हाँ। ना तो डंडा उठा लूंगी, भूल उठा के जाऊंगी मैं दिखाओ, कि इस घर की बहू हूँ। उठा के दिखाइयो। उठा के उठा के दिखाइयो। हाँ। उठा के दिखाओ, मैं क्या तो रहा हूँ। उठा के तुम्हारी दिखाओ। इतनी और मैं ये कह रही हूँ, इतना सुनो बोलने मेरी की बात। हिम्मत होगी तुम्हारी। मुझे नहीं पता थी कि अंदर से तू इतनी नागिन निकलेगी। अच्छा, गायन देख वो गाऊंगी। देख, आ गई, तू पे आ गई, तू पे आ गई है तो। अब तो मैं अब वही आ गई। मैं कह अब तो रहा हूँ, बदतमीजी बहुत बड़ा। अब मैं बताऊंगी तुम लोगों को। हाँ ठीक है देख ना? रहा क्या है, बताओ? ना, एक मिनट। इसे पकड़ के 2-3 मारूं मैं। हाँ। पहले ये तुम बताओ मारोगी क्या मुझे? बताओ। अरे पहले मेरा हाथ अरे नहीं है। अरे ना मेरा हाथ नहीं मेरा है। हाथ उठ जाएगा, ये ध्यान रख लो। ना मेरा हाथ नहीं है। हाथ उठ जाएगा। पहले नीचे आवाज में समझ में बात आ गई करो। ना? पहले नीचे आवाज में बात करो। मेरा हाथ उठ जाएगा, खाली पीली, फिर तुम अपने मम्मी क्यों पापा को मारोगे बुलाओगे। मुझे? ना क्यों मारोगे मुझे ये बताओ दो पहले। एक रखे। ना क्यों मारोगे मुझे? बताओ इन लोगों नहीं। के पीछे मारोगे मुझे? हाँ। जिन लोगों की 2 घोड़े की औकात नहीं है। अरे ले, क्यों औकात कहना? बता रही है हमारी। मारोगे? क्यों मारोगे मुझे? हैं? पिटवाना चाह रही है ना मुझे? अरे, है ना? अरे देख ले, आज देख ले। तेरे नाम फटी, हमें ना पता तुझे इस दिन के लिए लेकर आए देख ले। हैं। कल मूवी हमें ना पता ही तुझे पिटवाने चल इसे लेके चल तेरे तो तूने हमें बड़ा मैं सही बता रही हूँ। उठते, मैं चल। जान से मार दूंगी। चल। हाँ, चल बढ़िया, चल चल। चल हाँ, चल इसे तुम लोगों को ना मैं छोड़ अरे चल इस घर से निकल। जा बेटा अपने घर आओ। जा रही हूँ मैं। जल्दी अब जाओ। कभी लौट के नहीं आऊंगी। तो मत हाँ। आइयो। हाँ। चल। तुम लोगों ने मेरे बहुत गलत किया है। हाँ जा जा। देखो सुनो जी, सुनाओ जी। मैं आज के बाद कुछ नहीं करूंगी। अब पछतावा हो रहा है? हाँ, हैं? मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। पहले इसे हाँ। छोड़ो। हाँ। मेरे माँ बाप से कभी उल्टा बोलोगी? नहीं बोलूंगी। उनके मेरी माँ के पैर दबाओगी? हाँ दबाऊंगी। मेरे पापा जी को खाना दोगी? हाँ वो खाते हैं तो खाना ही दूंगी, और क्या दूंगी? फिर बोली तो फालतू। हाँ दूंगी खाना। मैं माफी मांग लूंगी उन दोनों से। हाँ कदर से रहोगी, बहू की तरह रहोगी? हाँ बिल्कुल। सर पे पल्ला रखोगे? हाँ। रख के दिखाओ। पागल बुद्धि नहीं है, उल्टा है, सीधा रखो। अच्छा अच्छा ठीक है। वैसे पढ़ी लिखी मनती हो। छोटा है ये। अब सही है? ठीक है ठीक है, अब चले तो। चलो बैग उठाओ। ये तो तुम उठा लो ना। नौकर समझ रखा है तूने? अच्छा। अभी क्या ऑर्डर चला रही है? देख लेना। लो। अब तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। हाँ, निकल। आप ही उठाओ। निकाल। चलो मम्मी पापा जी। हाँ बेटा। अरे इसको तू तो फिर लिया कल मूवी को अरे सुनो बेटा पहले बेटा मेरी- तेरे अरे मेरी सुनो। हाँ बता बेटा बता। इसको अपनी गलती का प्रायश्चित हो गया है। बेटा अब मुझे देख ना लो। लगा से प्राची दुआ ये तो हमारी कतई मिट्टी पैरी छू ले मम्मी के। ना छू। दवा अच्छी से मम्मी के। न माँ बाप पक्का दिल से तुझे अपनी गलती का एहसास है। बता दे 2 दिन बाद रंग दिखाएगी, मैं ना रह पाऊंगी तेरे साथ। माँ जी मैं आप गलती हो गई अपनी करूंगी। पापा जी, तुमने प्लीज कराई माफ ऐसा, कर किसी दो। को भरोसा ही नहीं है। नहीं, एक बार चांस तो दे ही सकते हो ना। मेरे से क्या डंडा बोल रही? उठा तुमसे माफी रही, मांगो। जूता उठा रही, तू तड़ाक बोली बेटा एक बात हो तो भुलाई जाए। अब दिल के जख्म कैसे भुला दूं मैं बता। अब देखना आप लोगों ने भी तो मुझे घर से निकाल दिया मार पीट के। मैं ए खुद ही आ बेटा गई। मेरी तू ऐसी बात कर रही बहू तुम बहू बिना तू कहने हमें निकल
मारेगी। तू हमें तू तड़ा के बोले इनके ऊपर हाथ उठाने की बात कर रही। अपने बाप समान ससुर पे तो कौन सा रख लेगा तुझे? हाँ। पूरे गांव में तू तो हमारी नाक कटवागी। हमें माफ कर दो पापा जी प्लीज, मैं अब आज चल माफ भगवान करूंगी। एक बार तो माफ कर ही दे। चलो जी तुम कह रहे हो छोड़ तेरे खातिर माफ कर दो, कर दे रही हूँ मैं। बच्चे खुश हम खुश। हाँ चल ठीक है चल खुश बेटा, रहो। चलो बैग उठा चलो घर। चल अंदर आ। चल अंदर आ। अलग निरंजन। राधे भगत जी खूब आशीर्वाद बेटा। कहिए कैसे आना हुआ? बेटा हम यही कह रहे थे कि आप भक्ति को थोड़ा साथ दें। जो भी आपका धर्म है, हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमें सनातन धर्म में अपना प्रयोग कीजिए। जो भी आपका धर्म है उसको पूरी निष्ठा से निभाइए और अपने कर्म को पूर्ण कीजिए। थोड़ा भक्ति पे ध्यान दीजिए, भक्ति को अपनाइए, आपका उद्धार होगा। आपके सारे पवारे 25 होंगे। आप जिएंगे, धर्म से जिएंगे, आपका सम्मान करेंगे लोग। इससे ज्यादा आपको चाहिए क्या पुत्र? नहीं नहीं बाबा, मेरे को ऊपर वाले ने आपकी कृपा से मेरे को सब मिला है। मेरे को अच्छी बीवी मिली है, मेरे को भगवान जैसे माँ बाप मिले मेरे। इससे अलावा मेरे को और चाहिए क्या? मैं ये मना नहीं करता, गृहस्थ जीवन में भी परमात्मा। मेरी बीवी तो मेरे से इतना प्रेम करती है, वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। मेरे पिताजी भी मेरे पे इतना गर्व करते हैं, वो मेरे बिना नहीं रह सकते। और मेरी माँ, वो कभी मेरे बिना नहीं रह सकती, बहुत प्यार करती है मेरे से। बालक ये सब मोहमाया है। अच्छा। ये सब मोहमाया के बंधन है। इनको आप जितना आप इसमें जाओगे उतना ही आपको मिलेगा। क्योंकि मान लीजिए कि सब लोग आपसे प्रेम करते हैं, मना नहीं करता, निष्ठा है, प्रेम है, उससे कोई बात नहीं है। लेकिन भक्ति को भी थोड़ा लगाव दीजिए। भक्ति से पूरा संसार चलता है, भक्ति बिना कुछ नहीं है। बाबा मैं अपने घर बार को छोड़कर नहीं कहीं नहीं जा सकता बाबा। वो मैं नहीं मेरे को जाने देंगे, कहीं पे नहीं जाने देंगे मेरे तो को। उनकी एक परीक्षा दिलवाओ बच्चा। अगर वो परीक्षा में पास हुए तो ये बाबा, ये महात्मा, ये संत जिसने तुम्हारी पत्नी को श्राप दिया, वो इस घर से सुनिश्चित ही चला जाएगा और तुम्हें सुखद प्राप्ति होगी। आओ बाबा। चलो जी बाबा। मैं तुम्हारी परीक्षा कुछ इस प्रकार लूंगा जी। कि मैं तुम्हें मूर्छित करूंगा। तुम बोल नहीं पाओगे, उठ नहीं पाओगे, तुम्हारा शरीर का अंग बेकार हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा, केवल तुम सुन पाओगे। तब हम पता करेंगे कि कौन तुम्हारा कितना अपना है। अगर उस परीक्षा में तुम्हारे माता पिता, तुम्हारा विवाहित जीवन की जो तुम्हारी वधू है, तुम्हारी पत्नी है, अगर वो इस परिस्थिति में अगर तुम्हारे साथ थी और साथ रही तो तुम्हें मैं यहीं ऐसे ही सही करके और छोड़ जाऊंगा। मैं अपने धाम को चला जाऊंगा, बेफिक्र रहो। चलो पुत्र। चलो बाबा जी। लल्ला हाँ माँ। लल्ला ये दूध पी ले। क्या है? ले दूध है। दूध है? हाँ पी ले बेटा पी ले। माँ क्या हो गया? अरे अजी सुनते हो? अजी सुनते हो जी? अजी अरे, देखिए क्या हो गया? आए मेरे बच्चे को क्या हो गया? मेरे लल्ला को क्या हो गया? अरे, देखिए लाला, लाला को क्या? लाला, अजी लाला। देखो तो सही। अजी मैं तो छोरे को अपना दूध दिया था, देखो वो पड़ा प्याला, मुझे क्या पता था क्या हो गया? ये कैसे हो गया? ये पता नहीं बात बहू कैसे हो गया, क्या हो गया? अरे लाला उठ जा लाला। अरे मेरे लाला उठ तो जा, क्या हो गया? तेरी माँ मर जाएगी तेरे बिना। अलग निरंजन। अरे बाबा लाला को बचा लो बाबा हमारी तो खटिया बाबा डर तुम गई। जो कहोगे मैं वो करूंगी बाबा। क्या हो गया बाबा पुत्री? मेरे पति को बाबा बचा मैंने लो दूध प्लीज पिया था बाबा। बाबा बाबा मैं मेरे नौटंक पति कर दे। लाला, बाबा प्लीज हम बाबा मेरे मेरे छोरा को बचा बचा लो लो। बाबा। मैं मट्टी पलीद हो जा। बाबा देखो। बाबा एक ही है मेरे पास तो लल्ला, कोई भी ना है मेरा। बाबा मेरे पास भी एक ही पति है, प्लीज बचा लो अरे तो ना। कल मुझे एक ही पति होगा तेरे, क्या दो? अरे ये घर का झगड़ा हमारे सामने मत करो, मैं देखता हूँ। बाबा कुछ कुछ- करो कुछ- बाबा। बाबा बाबा मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे मेरा लल्ला जिंदा कर दो, जो तुम करो। चिंता बाबा, मत मैं करो, कुछ कर- चिंता मत करो पुत्री, मैं भी देखता बाबा हूँ। मेरे पति को ठीक कर दीजिए प्लीज। तेरा पति भी ठीक होगा, तेरा पुत्र भी ठीक होगा, अभी मैं देखता हूँ। बाबा कैसे कैसे भी हो गया? करो मेरे बच्चा को सही। बाबा कैसे भी करो। बाबा तुम चमत्कार कर दो बाबा, कुछ तो कर दो बाबा। मेरा बाबा छोरा मुझे बचा ऐसा लो। चमत्कार दिखाइए जिससे मेरा एक ही पति है वो ठीक हो जाए। अरे कलमू ये सबका एक ही पति हो, क्यों बार बार कह रही है? तू एक क्यों हमारे नाक में दम कर दिया? तेरा पुत्र जी जाएगा, लेकिन कुछ परिश्रम करना पड़ेगा तुम लोगों को उसके लिए। हाँ? ये जिंदा हो जाएगा। बता बाबा क्या करना है? मैं जो तुम कहोगे मैं वो करने के करूंगी लिए बाबा। तैयार हूँ। तैयार हो? हाँ बाबा। कष्ट होगा पुत्री,
बिल्कुल बोलो मैं तो बाबा, हर कष्ट कष्टों का करने के पुत्र। लिए तैयार हूँ। मैं एक पात्र में, अपने में जल है मेरे पात्र में, इस जल में से जो भी इससे ज्यादा अधिक प्रेम करता है वो इस जल को पीजिए, और इस पुत्र की जो भी तुम लोगों में से जिसकी भी आयु होगी वो इस पुत्र में समर्पित हो जाएगी। तुम लोग एक जो भी इस जल को पिएगा वो यहाँ मृत्यु के लिए चला जाएगा और ये पुत्र तुम्हारा जी जाएगा। बताओ कौन पिएगा ये जल? अजी बाबा क्या कह रही हैं? क्या मैं ये चाह रही हूँ कि ये जल तुम पी लो। हैं? हाँ। मैं पी लूं? अजी कैसी बातें कर रहे हो जी? क्यों? अभी तो मैं जवान हूँ, चलो 10, 12, 15 साल जीऊंगी मैं। तुम्हारा तो 2, 4 साल, 5 साल में तुम रुक जाओगे, तुम्हारा बुढ़ापा है। अगर तुम्हें जलपान पी लोगे, मेरे छोरे जिंदा होगा, अपने छोरे के सहारे से मैं 10, 15 साल तो जी लूंगी, बहू बच्चों के तो खिला लूंगी, गोद में ला अरे ऐसा कर रहे हैं, सुन सुनो माँ जी, एक बात पूछूं आपसे? हाँ? तुम उन्हें अकल दे रही हो, तुम ही पी लो, तुम्हें तो 10 साल बाद मरना ही मरना है, इसीलिए हम पति पत्नी आराम से तो रहेंगे। अच्छा अजी कैसी बातें कर रहे हो? तुम पी लो ना, तुम तो वैसे ही खटिया में पड़े रहो। क्या? बुढ़ापा तुम्हारा, तुम करते ही चाहो। अरे? यहाँ भी सोना, वहाँ भी सोना, भगवान के पास भी। अरे मेरी मत के, अपनी देख। अरे इससे क्या है? अच्छा अरे तो तुम ना माँ जी। पी सको, बहू को पिला दो। अरे माँ जी एक बात बताइए, है मुझे बता रहे हो तुम सब, तुम दोनों ना पी लो, वैसे भी तुम दोनों से कौन सा देश चल रहा है? अरे बहू क्या कह रही है? और वैसे भी तुम्हें आज ना कल ना परसों साल से अच्छा रुको, तो ये छोड़ जाओ यहाँ पे हम, मर जाना तो है। छोड़ दें, हम चले जहाँ अपने चला ला के खाते। मेरी तो नई शादी हुई, मेरे पास तो बच्चा भी नहीं है, मैं मर गई तो मेरे तो आगे जीवन भी मैंने देखा नहीं है, कैसे कटेगा कैसे नहीं। अरे पति जिंदा रहेगा तभी तो देखेगी कल मुही है। हाँ तो तुम पी लो, जब तो पति जिंदा रहेगा। अजी सच बता रही हूँ, मेरा छोरा बचा लो, तुम पी लो, तुम्हें क्या करना है जी के? तुमने जवानी बुढ़ापा बहू बेटा का सबका तो सुख दे दिया। अरे मैं क्यों पी लूं? मेरी बात मैं क्यों सुनो, पी लूं? मेरी बात सुनो। आप लोगों के झगड़े में बाबा को मुझे निकलना है, जल्दी तुम पी लो, तुम पत्नी हो इसकी। हाँ बाबा तुम एक पी बात लो। बताओ, मैं क्यों पी लूं? हैं? ये उनकी माँ ही इन्हें पीना चाहिए, मेरी अभी जल्दी तुम इसकी अर्धांगिनी नहीं हो। अर्धांगिनी हूँ, मेरी अभी शादी हुई है, मेरी नई उम्र है, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, मैं क्यों पी लूं? मैं क्यों मरना चाहती हूँ? मैं अपने माँ बाप की ये इकलौती कौन है? लड़की पिता है? हूँ। पिता ये है? माँ बाप है, इन्हें पी लेना चाहिए, इनसे कौन सा देश चल रहा है? तुम पी लो पुत्र, तुम इससे पी लो। देश चल रहा है। हाँ हम ना- मुझसे तो चलेगा, मेरे पति है वो, और तुम माँ हो। मम्मी हाँ, मम्मी से एक बात तुम्हारा बताओ। पुत्र है। अरे पंडित जी कैसी बातें कर रहे हो? मैं अगर ये पी लूंगी तो मैं अपने पति बेटे का सुख संतान कैसे देखूंगी? इनका बुढ़ापा ही ना पीना चाहिए। इसकी सुख संतान की प्राप्ति भी चाहिए तुम्हें, और इसका जीवन भी नहीं चाहिए। जीवन भी क्योंकि चाहिए। ये ज्यादा 15 से 20 मिनट 25 मिनट जिएगा, फिर उसके बाद इसकी सांसें बिल्कुल अरे थम जाएंगी। बाबा मैं यही तो कह रही इसलिए हूँ, इन्हें विचार पीना करो, चाहिए। इसलिए जल्दी से जल्दी विचार करो। मैं तुम्हारे पुत्र को अभी जीवित कर सकता हूँ। बाबा मैं ये सोचो, चाहती ये जल्दी पी से। ले ये ये बात- अजी क्यों नहीं बोलते जी? क्यों ये नहीं पात्र बोलते? का जल माँ जी है, तुम ही पी लो ना। ये पात्र का जल है, जो भी पीना चाहता है जल्दी से पिए। माँ जी और पियेंगी, पुत्र माँ को- जी माँ जी पियेंगी। लो तो लो। तू तो मुझे मारना चाहती है, मैं सब समझती हूँ। ना जी ना, मैं बाबा ना जी तुम जी पी लो ना। ना जी ना, ना। हम दोनों ना पियेंगे। तुम ये जल प्राप्त कर लो। ना बाबा ना, मैं ना पीऊंगी बाबा, ना मैं ना पीऊंगी बाबा, मैं अपनी वो ना दूंगी, अपनी आयु मैं बिल्कुल ना दूंगी। मैं अपने छोरे का सुख शांति देखना चाहूँ, और कोई हल निकालो बाबा, मैं ना पीऊंगी। ना मैं ना पी सकूं बाबा, मुझे तो जगह औलाद खिलानी है। तो औलाद खिलानी है तो औलाद के लिए औलाद का जीवन भी तो जरूरी है। तो बाबा ना 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 बाबा, हमसे ना बाबा। कहो। इधर तू पत्नी है, तू पी पुत्री। बाबा मेरी अभी नई शादी हुई है, मैं नहीं पी सकती, और वैसे मैं तो दूसरी शादी कर लूंगी। हाँ और वैसे एक बात बताओ बाबा, वो क्या कहते हैं, मेरी उम्र बहुत कच्ची है, अभी मैंने ढंग से दुनिया भी नहीं देखी, मुझे मानना चाह रहे हो? तो क्या इस जल को मैं पी लूं अब? हाँ बाबा। हाँ बाबा, हाँ हाँ बाबा तुम पी लो बाबा, बाबा तुम्हारा आप भी कोई पी नहीं लो। बाबा। हाँ। बाबा आप भी पी लो। बाबा, वाह बाबा, बच्चों, बाबा। तुम्हारे क्या उच्च विचार हाँ हैं। बाबा तुम्हारे बाबा, कोई जो बाबा तुम्हारा उद्धार करने आया है उसी को तुम मृत्यु के अरे घाट सुनो, उतार- अरे बाबा तुम्हारा कौन है? कोई नहीं है बाबा, तुम्हारी ना संतान, ना तुम्हारी बीवी बच्चे, ना तुम्हारा कोई रिश्तेदार। तुम पी लोगे बाबा, सही कह रही है पुत्री। हम तुम्हें पूजा पाठ के साथ तुम्हें वो देंगे अग्नि। बाबा वैसे हमारा भी छोरा तुम तो बचा घर लो। घर भिक्षा मांगते हो, तुम्हारा वैसे सही भी कह रही है अब तुम्हारा पुत्री। टाइम आ अभी गया। अभी तू दूसरा विवाह करने के लिए तैयार थी, अब मैंने जल पीने के लिए बोला तो तुझे तुरंत तू तैयार हुई। ले तू पी ले इस जल को, तेरा पति है ये। बाबा मैं क्यों पी लूं, तुम पी लो। मैं पी लूं। बाबा पापा तुम ऐसे ही कुछ कर दो बाबा, ऐसे ही हमारा छोरा तुम्हारे जिंदा कर दो। विचारों को बाबा बाबा एक बात बताओ, अगर आप पी लोगे तो तुम्हारा अंतिम संस्कार इतनी बढ़िया रीति रिवाज से हाँ करेंगे हम। चंदन की लकड़ियों से चंदन जलाएंगे की बाबा, लकड़ियों से। तुम्हें सोना चांदी हीरे हीरे जवाहरात सबसे जवाहरात में जलाएंगे। तोल के, और मैं तो कह रही हूँ ऊपर से मैं तो अपने 9 लाख का हाथ डाल दूंगी तुम्हारे ऊपर, और तुम कहो ना तुम मेरा बस चले ना तो तुम्हें सोने की नसैनी पे ले जाऊं और उसी में
अंतिम बाबा मैं तो समाप्ति अपनी दे दूंगी पगड़ी मैं। पहना दूंगा तुम्हें। हाँ बाबा ये देखो पहनाएगा, ये बाबा, देख, बाबा, ये देख, लौंडा ये देख पारिवारिक मोह। अपना सुख चाहने के लिए एक बाबा को मृत्यु के घाट उतारना चाहते हो तुम लोग। हाँ, बाबा तुम्हारा कोई नहीं है बाबा, समझा करो बाबा, हमारा छोरा जिंदा मेरा कोई नहीं है तो मैं क्या हमारा करूं? घर परिवार तबाह हो जाएगा बाबा। मैं उस सोने को रख के चाटूंगा। बाबा हमारा उसका- घर परिवार तबाह हो जाएगा बाबा। तुम्हारा परिवार तबाह हो जाएगा। ये बाबा मृत्यु के घाट उतर जाएगा। तो बाबा तुम्हारा हम परिवार तुम्हें अरे तो बाबा एक बात बताओ मुझे, मृत्यु के घाट तो तुम्हें आज ना कल उतरना ही है, और अभी उतर जाओगे तो क्या अपना जीवन किसी के सही नाम कह रही कर है, बाबा, हम दोगे। तुम्हें सही अग्नि कह रही है। देंगे, बाबा, हम तुम्हें अग्नि देंगे। मैं बाबा ही बेवकूफ था जो तुम लोगों के घर पे आया, इस पुत्र को जीवित बाबा करने तुम के पी लो बारे में बाबा, सोचा। प्लीज बाबा तू पी ले, बाबा, तू पी ले। बाबा मुझे बहुत कुछ देखना है बाबा, पी लो बाबा मेरे। तुझे बहुत कुछ देखना है, मुझे नहीं उद्धार करना लोगों अरे का। कुछ नहीं, तुम्हें भिक्षा मांगनी है तो भिक्षा में खट्टी दे देंगे तुम्हें। कर लूं? हाँ हाँ बाबा पी लो। बाबा खड़ा है। ये ओम भगवते वासुदेवाय नमः। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पुत्र को मैं खड़ा ऐसा कर कीजिए। दूंगी। बेटा पुत्र को। लाला लाला लाला। सुनिए जी, पुत्र लाला खड़ा हो बेटे। लाला खड़ा हो। उठ गए लाला। आप, उठ गए आप, हैं? उठ गए जी आप, मैं भी उठ जाऊँ अब। उठ गए। चल बेटा घर। बाबा तुम बोलो। पुत्र हाँ बाबा। चलो, मैं चलो चलता बाबा। हूँ, मैं चलता हूँ। नहीं बेटे, तू और कहाँ जा सब रहा है? लोग मैं तुम मुझे आशीर्वाद छोड़ से के रहो। कहाँ जा रहे हो सब लोग जी? बढ़िया बाबा, तरीके रुको, से मैं भी रहो। चलता हूँ आपके साथ। ना बेटा चलो बाबा। ना क्यों? बेटा ऐसा मत जा हमें तो छोड़ के, ऐसा मत के बेटा। नहीं, मेरे को बाबा के साथ जाने दो, उन्हीं ने मेरे को जीवित कराया, तुम लोगों ने कुछ नहीं करा। देखिए बाबा, जी, हम तो मुझे तेरा छोड़ के सुख क्यों जा चाहते रहे हैं आप? थे। मैं तो हम तो आपकी- तेरा लाला खेल लो। आप तो मैं आपकी बात सब सुन रहा था। आप तो दूसरी शादी करने वाली थी ना, अब मैं जिंदा हो गया, अब मेरी पत्नी बन रहे हो, इसलिए मैं अपने बाबा के साथ ही जा रहा हूँ, उन्हीं ने मेरे को जिंदा कराया। अच्छा बाबा एक ये- बात बताओ, एक बात चुप रहो जी। मैंने पुत्र कोई भी जी बाबा। अभद्र व्यवहार किया इन लोगों के साथ? अच्छा बाबा एक बात ये बताओ। बाबा आपने बात को सब- बाबा बाबा को ने मेरे को मृत्यु के पहले घाट बता- बता। अच्छा बाबा एक बात बताओ, आपने दवाई खा ली, आप तो मरे भी नहीं, खम्बे की तरह हमारे सामने बाबा को खड़े हो। मारना चाहती है अरे इतनी एक दुष्ट मिनट। औरत मैंने आज तक अपने जीवन में अरे कभी हाँ। देखी नहीं। उसका उद्धार गलत नहीं है क्या? हाँ, इसका? सही नहीं कह रही उसका बात मैं। उद्धार ये था जब तुम्हारे अंदर शक्ति थी शक्ति बाबा, थी? तो बिना इस सब चीजों का हमारा छोरा जिंदा हाँ। कर देते थे। नहीं, मैं तुम लोगों की परीक्षाएं ले रहा था, देख रहा था कि कौन किससे इतना प्रेम करता है। अरे बाबा हम करते हैं प्रेम, हम हम तुम्हें करते छोड़ हैं के प्रेम, प्रेम बेटा, करते हैं। पुत्री तुम मुझे सिखा रही हो। मैंने नहीं, सब बाबा कल ने की प्रेम पुत्री करते कल हैं, हमने घर कल की के दवाई कल के बालक ये मुझे सिखा रहे हैं कि बाबा इतना ढोंगी है, बाबा इतना वो है। मैंने आप लोगों का देख लिया, आप लोग मेरे से कितना प्यार करते हो। अरे कम से बाबा कम ने एक जो बात बोला था वो बात सत्य अरे है। मेरा ना करो, अपनी माँ का तो ख्याल माँ का करो। भी ख्याल लाला। ठीक है आपका भी कर पुत्र, ले। चलना हो बाबा, मैं भी तो आपके साथ साथ- चलो। चलो बाबा। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अल्लाह लाला अरे सुनिए लाला। तो क्या सीखने को मिला मेरे पुत्र? बाबा जैसा आपने बोला था वैसा सत्य है। सत्य मैं है आपकी बात समझ गया। बेटा, आज जीवन से में आप ही मेरे गुरु हो। जीवन में कभी भी जी बाबा। परमात्मा का साथ मत छोड़ो। जब तक तुम्हारे साथ परमात्मा का साथ है, कभी भी तुम्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं हो सकती। हमेशा तुम्हारा उद्धार होगा। परमात्मा में बहुत शक्ति है, परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। परमात्मा को तो छोड़ने, परमात्मा को पाने के लिए लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ कर्म उनको इतना बुरा व्यतीत करा देते हैं कि वो अपने आप को उल्लेख नहीं दे पाते हैं। इसीलिए परमात्मा की भक्ति करो और परमात्मा में लीन हो जाओ। अलग निरंजन। आओ। चलो बाबा। बाबा प्लीज मेरे पति को छोड़ दो बाबा। बाबा प्लीज मेरे पति को छोड़ जाओ बाबा, प्लीज देखना मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। ये आप पुत्री- जैसा जो कहेंगे मैं आज के बाद भगवान की सेवा करूंगी, लेकिन मैं आपके पुत्री, आगे हाथ भगवान की जोड़ती हूँ। सेवा करने के में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बाबा मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है इनके अलावा। सास ससुर तो जिंदगी भर मेरा साथ देने वाले नहीं है, पर ये मेरे माँ बाप भी नहीं है, कोई नहीं है मेरा। भक्ति करनी पड़ेगी। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पति मुझे वापसी लौटा जाओ बाबा। मैं मेरी आंखें खुल गई। अगर इनकी जीवन के बारे में कोई बात आएगी, उससे पहले मैं अपना जीवन व्यतीत कर दूँ। पुत्री, अपने स्थान पर से खड़ी हो। पुत्र, जी बाबा। कोई बात नहीं, ये ग्रस्त जीवन है, जी बाबा जी। इसमें परेशानियां आती हैं। ये तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी अर्धांगिनी है, ये तुम्हारा जीवन भर साथ देगी। इसलिए तुम भक्ति करो, लेकिन ग्रस्त जीवन में रहकर करो। चले जाओ अपनी पत्नी के साथ, ये तुमसे बहुत प्रेम करती है पुत्र। मैं भी इनसे प्रेम करता हूँ। मैं भी भजन करे करूँगा, भगवान के
कृपया वो करे, ठीक मैं है सब भजन करे पुत्र, करूँगा। ठीक है, कोई बात नहीं बेटिया, चलो। गलती होती है, लेकिन कभी भी संत का निरस्कार मत करना, संत नहीं। का हमेशा आदर करना, संत का हमेशा सम्मान करना। कभी नहीं होगा कभी ऐसा। तुम्हारे घर पे अगर कोई भूखा भिखारी भी आता है तो उसको कुछ भी, इतना भोजन है तो इतना उसको भी देना, ठीक है, तुम्हारा ठीक है। उद्धार होगा। जाओ जाओ पुत्र, जाओ जाओ। अलग निरंजन। धीरे-